Hi friends, welcome to my channel GB Taxation. My name is गौरव प्रसाद और जहां मैं लेके आया हूं काफ़ी सारे वीडियोस टैक्सेशन से रिलेटेड। तो प्लीज़ इन वीडियोस को एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपी टैक्सेशन। माय नेम इज़ गौरव प्रसाद और आज का हमारा कंसेप्ट है हाउ टू करेक्शन फाइल इन द ट्रेसेस टीडीएस इफ़ यू रिसीव्ड एनी नोटिस रिलेटेड टू डिमांड ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको ट्रेसेस से कोई डिमांड ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई नोटिस इश्यू होता है तो उसको आप कैसे ठीक करोगे, कैसे उसकी करेक्शन फाइल करोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। अब डिमांड ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अप्रैल मंथ में आपकी टीडीएस की लायबिलिटी बन रही थी, एसएससी की टीडीएस की लायबिलिटी बन रही थी 10,000 रुपये, जो उसको 7 मई से पहले जमा करवानी थी, लेकिन वो 10 मई को उसने जमा करवाई। तो हमारा जो टीडीएस रेट है लेट पेमेंट में इंटरेस्ट का वो है 1.5% पर मंथ। अप्रैल की टीडीएस की लायबिलिटी वो 10 मई को जमा करवा रहा है, जबकि उसको करवानी चाहिए थी 7 मई से पहले या 7 मई को। तो उसकी 2 मंथ की टीडीएस इंटरेस्ट की लायबिलिटी बन गई, दो मंथ की, ठीक है। लेकिन उसने 10,000 रुपये ही जमा करवाए, 3% इंटरेस्ट जमा करवाना भूल गया। रिटर्न प्रोसेस हो गई और नोटिस इशू हो गया, तो उनसे रिक्वायरमेंट हो गई कितने की? 3% एक्स्ट्रा टैक्स की। और तो जो 3% उसने शॉर्ट जमा करवाया था उसका इंटरेस्ट का नोटिस आ गया। अब उस नोटिस को कैसे आपने उससे कैसे करेक्शन करनी है वो मैं बताऊंगा आपको, कि चलिए देखते हैं। अच्छा, लॉगिन करना मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ट्रेसेस पे कैसे आपने लॉगिन करना और डिमांड भी कैसे चेक करनी है, ये भी मैं अपनी पहली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी एक बार इसमें देख लेते हैं कि आपने डिमांड कैसे चेक करनी है। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड 150 की छोटी सी डिमांड है, छोटी सी करेक्शन है। तो 150 की डिमांड कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आई हुई है, तो इस पे क्लिक कर देंगे। 90-20 फाइनेंशियल ईयर 150 की डिमांड है। तो अब कौन से क्वार्टर के लिए आई हुई है, 90-20 पे क्लिक कर देंगे, Q4 और नॉन सैलरी। जो ये नोटिस, जो ये डिमांड आई हुई है Q4 की आई हुई है, नॉन सैलरी में आई हुई है, ठीक है। अब इसको कैसे करेक्ट करना है, आपने डिफॉल्ट में जाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है एज यू डू नॉट हैव रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर। जो एसएससी है उसने अपने जो डिजिटल सिग्नेचर है वो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं किए हुए। यू आर परमिसेबल टू अप्लाई। जो ये हमें परमिशन दे रहा है वो खाली दे रहा है चलान करेक्शन की। हम चलान करेक्शन कर सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट की डिमांड आई है उसको पे कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम फीचर्स दे सकते थे पूरे के पूरे वो हम आपको अभी नहीं दे रहे हैं। हमको वाले आपको कुछ 2-3 जो फीचर्स हैं वो मेन फीचर्स हैं वो आपको दे रहे हैं। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे रजिस्टर्ड किए होते तो हम आपको और फर्दर फीचर्स देते, लेकिन हमारा भी इतने ही फीचर्स में काम चल जाएगा। तो प्रोसीड, यहाँ पे फाइनेंशियल डालेंगे 90-20 जो हमारा करेक्शन करनी है, यहाँ पे क्वार्टर डाल देंगे, ऑनलाइन सबमिट, गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, व्यू ऑल। Q4 की हमने करेक्शन करनी है 90-20, तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे। ये हमारी बाइफिकेशन खुल गई कि किस लिए हमारे ये नोटिस आया। नोटिस में अभी दिखा नहीं रहा आपको, नोटिस है नहीं मेरे पास अभी, ठीक है। नोटिस में यही होगा, सेम यही पेज या एसएससी का नाम होगा और सेम ऐसी बता रखा होगा कि किस लिए डिमांड आपकी आई हुई है, ठीक है। तो ये बाइफिकेशन आई हुई है आपकी, बाइफिकेशन बता रहा है ये 150 किस तरीके से आपके स्टैंड हो रखे हैं।
अच्छा ये कह रहा है शॉर्ट पेमेंट जीरो, शॉर्ट डिडक्शन जीरो। इसमें अगर कुछ डिफॉल्ट आया होता तो उसकी कैसे करेक्शन करनी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो ट्रेसेस या फिर इनकम टैक्स या फिर जीएसटी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सारी एक वीडियो में तो हम पॉसिबल नहीं है बताना, तो मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको इस तरीके से बताता रहूंगा। तो अब क्या करना है आपने, ये कह रहा है 1560 रुपए, 1560 रुपए डिफॉल्ट अमाउंट था, यानी 1560 रुपए एसएससी ने जो इंटरेस्ट बन रहा था 1560 रुपए बन रहा था, लेकिन उसने 1411 रुपए ही जमा करवाई। एग्जाम्पल वही वाला ले लेते हैं, अप्रैल में 10,000 की लायबिलिटी बन रही थी और उसने 10 मई को जमा करवाया, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वही लेट पेमेंट का 1.5% है, तो 3% बन रहा था, उसने खाली 1.5% ही जमा करवाया, 1.5% भूल गया, मान लीजिए ऐसा। तो ऐसे ही 1560 रुपए इसके इंटरेस्ट बन रहे थे, 1411 रुपए इसने जमा करवाए, 15049 इनका जो बैलेंस आया वो यहाँ पे स्टैंड हो गया, क्योंकि इसने 1411 रुपए ही जमा करवाए, जमा से 1560 रुपए करवाने थे। तो 149 का बैलेंस स्टैंड हो गया और वो राउंड ऑफ में नीचे 150 का हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे जीरो करना है, कैसे करेक्शन करनी है वो मैं बताता हूँ आपको। सिलेक्ट पे जाएंगे, ऐड चालान टू स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल कर देंगे। फिर ऐड चालान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइनेंस ईयर 19-20। अब 90-20 में इन्होंने ये 38,000 रुपए, 28,000, 29,800, 28,500, ये सारे जो आप टीडीएस की लायबिलिटी के जो चालान जमा करवाते हो वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। जो भी आपकी मंथली टीडीएस की लायबिलिटी बनती है उसके सारे चालान यहाँ पे शो होते हैं। 90-20 में आपने ये चालान जमा करवाए, ठीक है। और जो इसमें बैलेंस बचा हुआ होता है वो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस इन चालान, मतलब आपने जो चालान जमा करवाया था 38,000, मान लीजिए इसको 7 जून वाले को देख लेते हैं। 7 जून में आपने मई का टीडीएस बन रहा था आपका, और 7 जून में आपने जमा करवा दिया, तो 38,000 रुपए जमा करवाए, प्लस में 2850 रुपए इंटरेस्ट के जमा करवाए, और 1200 अदर, अगर कुछ लेट फीस अगर आपकी बन रही है तो 1200 रुपए इसने उसमें जमा करवाया। टोटल इसने 42,050 रुपए का जमा करवाया। अब उसमें थोड़ा इसने एक्सेस जमा करवा दिया तो ये बैलेंस बच गया 29.5 रुपीज, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस हमने यूज करना है, ये 29 रुपए जो इसके बचे हुए हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो 150 की है, तो इसमें ये शॉर्ट पड़ेगा। तो कोई ऐसा चालान देखते हैं जिसमें 150 से ज्यादा बैलेंस बचा हुआ हो। अब इसने दूसरा चालान जमा करवाया 29,800 का, जिसमें 1330 इंटरेस्ट का था, तो टोटल 31,130 का था। अब इसमें 142 रुपए बच रहे हैं, अभी भी 150। अब इसको तोड़ तोड़ के हम एडजस्ट करेंगे तो बेकार है, एक ऐसे चालान देख लेते जो 150 से ऊपर का बचा हुआ हो। तीसरे चालान में आ जाते हैं, 18 अक्टूबर को इसने जमा करवाया 28,500, जिसमें 1330 रुपए इसने इंटरेस्ट के जमा करवाए थे। टोटल चालान का अमाउंट था इसका 29,830 रुपए, उसमें बैलेंस बच रहा है 332 रुपए। अच्छा, इस चालान में इसका बैलेंस बच रहा है 332 रुपए, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस इन चालान, यानी 332 रुपए इसने ज्यादा जमा करवा दिए इस चालान पे। अब गलत इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया होगा, वहां पे शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे अगर 1.5% करना था तो 2% करके जमा करवा दिया इसने, तो यहाँ पे बैलेंस बच गया। तो अब इसके साथ हम 150 ले लेंगे। इसने कोई 150 का चालान अलग से जमा नहीं करवाया, क्योंकि इसको पता था कि मैंने थोड़ा एक्सेस जमा करवा रखा है, तो इसलिए हम अब इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड चालान स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, अमाउंट 15 नंबर रॉ यहाँ पे आ रही है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर इंटरेस्ट की कोई डिमांड आती है तो आपने 15 नंबर ध्यान रखना। और अगर लेट फीस, मान लीजिए आपने पेनल्टी दी है, रिटर्न ड्यू डेट से बाद में फाइल करी है, तो उसके लिए आप ये अदर में अमाउंट डालेंगे क्लेम करने के लिए। तो इसमें जो बैलेंस बचा हुआ आपका ये दिखा रहा है 13 नंबर कॉल रो में 332 रुपये बचा हुआ है, और 15 में आपने एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे 150 डाल देंगे, क्योंकि 160 डाल दो, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे लो कि कहीं कुछ और चार्जेस न लगा दें। वो कुछ चार्जेस जो लगा सकते हैं वो कुछ सेक्शन है, तो कुछ और रूल्स हैं, तो वो इस वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊं। तो 160 डाल दीजिए इसमें और सेव कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट करेक्शन,
कंफर्म, करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू स्टेटमेंट, फिर सबमिट फॉर प्रोसेसिंग। ये आपकी करेक्शन फाइल हो गई। अब इसमें एक दिन का वर्किंग डे, विद इन वन वर्किंग डे ये करेक्शन आपकी फाइल हो जाएगी। और फिर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिमांड आपकी खत्म हुई कि नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, आज आपने इस वीडियो में सीखा कि कैसे आपने अगर कोई नोटिस आया हुआ तो आपको ट्रेसेस से डिमांड ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड के रिगार्डिंग, तो उसको आपने कैसे ठीक करना है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एंड तक देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।